श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत शाही ज्ञान सागर से संत शाही स्वामी जी महाराज के प्रवचन का अंश। गुरु की भक्ति करो मन लाई, उपस्थित धर्मानुरागी सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं, संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिमिंदु तमारी। संतों का अवतरण सदा सुखदायक होता है। जिस तरह चंद्रमा और सूर्य का उदय सबों के लिए सुखदायी है। आप लोग धर्मशास्त्र को पढ़कर जानते हैं कि यह धरती कछुए की पीठ पर टिकी हुई है। क्या पानी में रहने वाले कछुए की पीठ पर? भगवान श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान में अर्जुन को समझाया था कि जिस तरह कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, उसी तरह जो अपनी इंद्रियों की चेतन धारा को अपने आज्ञा चक्र में समेट लेता है, वह है दरअसल योगी। ऐसे योगियों पर ही यह संसार आश्रित है। अगर उनका अवतरण नहीं हो तो यह संसार नहीं रहेगा। ऐसे महापुरुष सदा से होते आए हैं। इस संबंध में महोपनिषद में बतलाया गया है, भिद्यते हृदय ग्रंथि क्षीयन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मै दृष्टे परावरे। जिनके हृदय की गांठ खुल गई है, जिनके संशय का नाश हो गया है, जिनके कर्म नष्ट हो गए हैं और जिनकी दृष्टि परे से परे अर्थात परमात्मा को देखती है, वे हैं संत। हृदय की गांठ खुलने से तात्पर्य यह है कि उन्होंने जड़ और चेतन को अलग कर लिया है। जिस तरह दूध में से घी को अलग कर लिया जाता है, उसी तरह इस जड़ शरीर में से व्यापक चेतन को अलग कर लिया जाता है। यह कार्य सदयुक्ति से ही संभव है। जिस तरह हम लोग अपने शरीर से वस्त्रों को उतारते उतारते शरीर को निर्वस्त्र कर लेते हैं, उसी तरह साधन विशेष के द्वारा जड़ शरीर को चेतन आत्मा पर से अलग कर लिया जाता है। दूध में से अलग हुए घी से वह काम होता है जो दूध में रहने वाले घी से नहीं होता है। उसी तरह जड़ शरीर से पृथक चेतन आत्मा से शरीर संबंधी ज्ञान नहीं होता, बल्कि परे से परे परमात्मा का ज्ञान होने लगता है। हमारा आपका शरीर मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा और आकाश, इन 5 तत्वों से बना है। इसी से हमें पंच भौतिक संसार का ज्ञान होता है और हम संसार के उचित लाभ को भी लेते हैं। जब अपने आप का ज्ञान हो जाता है, तब उसी ज्ञान में परमात्मा का भी ज्ञान होता है। संसार का लाभ तो शरीर के लिए होता है, परंतु परमात्मा से होने वाला लाभ हम जीवात्मा के लिए होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इसलिए परमात्मा से होने वाला लाभ भी अविनाशी होता है। जिन्होंने अपने आप को परमात्मा के ज्ञान में लाकर परमात्मा में विराजने वाली शांति को प्राप्त कर लिया है, ऐसे संशय विहीन महापुरुष को संत कहते हैं। अज्ञानी तो वह है जो अंधकार, प्रकाश और शब्द, इन त्रय पटों के अंदर है। इन तीनों से छूटकर रहने वाला अज्ञानी नहीं, ज्ञानी है। वह अपने और परमात्मा को जानने के कारण कर्म बंधन से भी छूटा हुआ होता है। कर्म की हो ही स्वरूप ही चिन्हे। कर्म बंधन तब तक होता है जब तक कर्म मंडल में होते हैं। संत ऊंचे नीच, धनी निर्धन, विद्वान मूर्ख आदि सभी परिवारों में हुए हैं। वे इस देश में भी हुए हैं और अन्य देशों में भी हुए हैं। ऐसे संतों का अवतरण लोक कल्याण के लिए हुआ करता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, विश्व उपकार हित व्यग्र चित्त सर्वदा,
जो कल्याणकारी पुरुष होते हैं उन्हीं की जयंती मनाई जाती है, जैसे तैसे पुरुषों की नहीं। हम लोग परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज की जयंती मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। उनसे हम लोगों का बहुत उपकार हुआ है। ऐसे आप किसी को संपत्ति दे दीजिए, कभी न कभी वह समाप्त हो जाएगी। लेकिन किसी को कोई इल्म, कोई विद्या सिखला दीजिए तो वह समाप्त नहीं होगी, बल्कि जीवन भर उसको सुख देगी। संतों की विद्या अध्यात्म विद्या है। इसका संस्कार इस जीवन के बाद भी तब तक चलता रहेगा जब तक कि वह मोक्ष नहीं दिला देता है। जब तक संसार में रहेंगे आध्यात्म विद्या के प्रभाव से सुखी रहेंगे ही संसार के बाद वाले जीवन में भी सुख से रहेंगे। परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज ने हम लोगों को ऐसी ही विद्या सिखलाई है। एक बार त्रिवेणीगंज में अखिल भारतीय संतमत सत्संग का वार्षिक विशेषाधिवेशन था। उसमें मैं भी गया था। सद्गुरु महाराज से ने मुझसे पूछने की कृपा की थी, आप वहाँ कैसे जाएंगे? बहुत से लोग वहाँ बैठे हुए थे। मैंने कहा, हुजूर, यहाँ से बस से जाऊँगा बाराटेनी और वहाँ से फिर बैलगाड़ी से चला जाऊँगा। परमाराध्य देव बोले, बाराटेनी से कितनी दूर है? मैंने कहा, हुजूर, 3 कोस है। फिर उन्होंने कहा, 3 कोस के लिए आप बैलगाड़ी मांगेंगे? पुरैनिया में मैं अपना आसन बासन बांध लेता था और पैदल धरहरा 30 कोस तक चला जाता था। भंगहा तो कितनी बार गया, ठिकाना नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि कितनी कठिनाई उठाकर उन्होंने संत मत का प्रचार किया और इस ज्ञान को हम लोगों को सिखलाया। यह ज्ञान इहलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी है। उन्होंने हम लोगों का बहुत बड़ा उपकार किया है। न गोप्रदानं न मही प्रदानम न चान्यदानम न स्वर्णदानम तथा वदन्ति विद्या प्रदानम सर्वश्रेष्ठम अभय प्रदानम। यह ज्ञान दान ही अभय दान है। संत कबीर साहब ने कहा है, कुशल कुशल ही पूछते जग में रहा न कोई, जरा मुई ना भय मुआ कुशल कहाँ से होय। जब तक बुढ़ापे और मृत्यु का भय लगा हुआ है तब तक आप अकुशल में हैं। हम लोगों का यह भय बिना अध्यात्म ज्ञान के समाप्त नहीं होगा। सद्गुरु महाराज ऐसी ऐसी जगहों पर जाकर सत्संग करते थे जहाँ जाना सबों के लिए संभव नहीं था। उन्होंने अपने ज्ञान में हम लोगों को जो समझाया है उसे याद करें और जीवन में उतारने की चेष्टा करें, तभी यह जयंती मनाना सार्थक होगा। अन्यथा यह एक प्रदर्शन मात्र होगा। जो संतमत सिद्धांत गुरु महाराज ने हमें दिया है उसमें आया है कि एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास,
इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। मोक्ष से तात्पर्य सारे दुखों से, सारे क्लेशों से सदा के लिए छूट जाना। इन दुखों से हम तब छूट पाएंगे जब हमारा आवागमन छूट जाएगा। यह एकमात्र ईश्वर की भक्ति से ही संभव है। इस पर श्री सद्गुरु महाराज कहते हैं कि ईश्वर भक्ति करने के पहले ईश्वर पर विश्वास करो और वह ऐसा ही है, यह विचार में स्थिर होना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप सभी सत्संगी भाई बहनों से निवेदन है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और संत मत सत्संग के प्रचार प्रसार का हिस्सा बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।